नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे, जो समिति संस्थाएं और जो छोटे छोटे से हमारे जो पॉइंट हैं जो एक अलग से हमें दे रखे हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इन आइडियाज से संबंधित जो हमारी क्लास है आज की, वो हमारी पहली क्लास है। जी हाँ। और इस एंशेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो तीनों से संबंधित ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं। और इन पॉइंट्स के अंदर काफी चीजें समाहित हैं। और जो आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन पॉइंट्स के अंदर से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। जी हाँ। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स। जी हाँ। और जो हम आज जो हम पढ़ेंगे, हम कौन कौन से पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले भारतवर्ष के बारे में पढ़ेंगे। एक पॉइंट है आज की क्लास का हमारा भारतवर्ष है। जी हाँ। नंबर दूसरा जो आज की क्लास का हमारा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा हमारा सभा और समिति। सभा और समिति। सभा और समिति हमारा ये सेकंड पॉइंट रहेगा। नंबर तीसरा जो आज की क्लास का हमारा जो पॉइंट रहेगा, वो रहेगा वर्ण आश्रम व्यवस्था रहेगी। वर्ण आश्रम व्यवस्था, ये हमारा नंबर तीसरा पॉइंट रहेगा। नंबर चौथा जो आज की क्लास का हमारा जो पॉइंट रहेगा, वो रहेगा पुरुषार्थ रहेगा। पुरुषार्थ रहेगा। पुरुषार्थ। नंबर पांचवा जो आज का हमारा पॉइंट रहेगा पुरुषार्थ के बाद, वो हमारा ऋण रहेगा। ऋण। ऋण रहेगा। नंबर जो छठा पॉइंट रहेगा, वो हमारा संस्कार रहेगा। तो आज की क्लास में हम इन 6 पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट अलग से रखें। ये पॉइंट आपके लिए मुख्यतः यूजीसी नेट के अंदर भी आपको ये पॉइंट आते हैं जो अलग से दे रखे हैं। और उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे एमपी की बातें करें, राजस्थान की बातें करें, एचपीएससी की बातें करें, तो उसके अंदर भी अलग से पॉइंट दे रखे हैं। तो ये प्राचीन भारत में तो ये अलग से पॉइंट सब में ही दे रखे हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में जो ये हमारे पास आईडीज दे रखे हैं, जो टर्म्स दे रखे हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। यूं तो हम इन टर्म्स के, आईडीज के बारे में जो हम पढ़ेंगे, हम टॉपिक के अंदर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक से बाहर ही हमारे पास दे रखे हैं, तो हम इन्हें टॉपिक से बाहर भी हम इन्हें देखेंगे। जी हाँ। तो दोनों तरह हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लेंगे भारतवर्ष को। जी हाँ। भारतवर्ष। 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 ये जो भारतवर्ष शब्द है, ये कहां से हमें प्राप्त होता है। हम बात करते हैं चेदी चेदी वंश के शासक शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। ये हमें जो प्राप्त होता है, ये हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें भारतवर्ष शब्द मिलता है। जी हाँ। और पहली बार ये भारतवर्ष शब्द यहां पर आता है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा। हाथी गुफा जो ये अभिलेख है, ये कहां पर है। ये पूरी उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ी में स्थित है। अब हम बात करते हैं, जो ये हाथी गुफा अभिलेख है, इसे खोजा किसने है। खोज इसकी 1825 ईस्वी में बिशप स्टर्लिंग ने की है। बिशप स्टर्लिंग ने इसकी खोज की है। जी हाँ। तो इसी से हमें सबसे पहले पता चलता है, बिशप स्टर्लिंग ने इसकी खोज की है। और ये किसका है, खारवेल का है, हाथी गुफा अभिलेख है।
और जो कहाँ पर प्राप्त होता है, पूरी उड़ीसा के अंदर हमें ये प्राप्त होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये अभिलेख जी हाँ। तो इसके अंदर से ही हमें ये पता चलता है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख की जब हम बात करते हैं, इसी हाथी गुफा अभिलेख से हमें पता चलता है, इससे हमें जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में ही हम बात करते हैं, इससे हमें जैन धर्म में मूर्ति पूजा की भी जानकारी मिलती है। तो मूर्ति पूजा की जो हमें जानकारी मिलती है, तो वो जैन धर्म के बारे में जो मूर्ति की जानकारी है, मूर्ति पूजा की हमें जानकारी मिलती है। तो इसी के माध्यम से हमें मूर्ति पूजा की भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। और इसमें कहा गया है, जो महापद्म नंद थे, इसी लेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो महापद्म नंद थे वो जिनशैन की मूर्ति को कलिंग से कहाँ लेके चले जाते हैं, वो मगध लेके जाते हैं। तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसमें दे रखा है तीर्थंकरों को नमस्कार, अर्थात जो तीर्थंकर हैं हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो ये चीजें इसमें दे रखी है जी हम। तो बड़ा महत्वपूर्ण है जो ये हाथी गुफा अभिलेख है। और ये किसका है, खारवेल का है, जो पूरी उड़ीसा से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है। बिशप स्टर्लिंग 1825 में इसे क्या किया जाता है, इसे खोजा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये भारतवर्ष का एक हमारा जो पॉइंट है, एक हमारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है वर्ण, और अगला हमारा पॉइंट है सभा और समिति, ठीक है। अब हम बात करते हैं सभा और समिति की बातें करते हैं। सभा और समिति, अब ये हमारा पॉइंट है सभा और समिति का, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब सभा और समिति की बातें की जाती है, हम बात करते हैं ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद की जब राजनीतिक संस्था की बात करते हैं, राजनीतिक संस्था, जब ऋग्वेद की राजनीतिक संस्था की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो आती है एक उसमें सभा आती है, सभा। इसकी जब बात की जाती है तो सभा की, तो इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। कितनी बार उल्लेख किया गया है, इसका 8 बार उल्लेख किया जाता है ऋग्वेद में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो सभा है ये वृद्धजनों की संस्था है, वृद्धजनों की संस्था है। इसमें जो लेते हैं, जो भाग लेते हैं सभा में, इसमें श्रेष्ठ जन भाग लेते हैं, अर्थात वृद्धजन इसमें भाग लेते हैं। तो उनकी ये एक समिति, संस्था है जो सभा है। और हम सभा की बात करते हैं, तो सभा को हम जो मान सकते हैं वर्तमान में, हम एक राज्य सभा की तरह मान सकते हैं, क्योंकि जिसमें एक वृद्धजन भाग लेते हैं, तो वैसे ही इसमें भी एक वृद्धजन भाग लेते हैं सभा में, ठीक है। नंबर दूसरा हमारा जो पॉइंट है, नंबर दूसरा हमारा पॉइंट है समिति है, नंबर दूसरा पॉइंट है हमारा समिति है। इसका जो, इसकी जब बात करते हैं, तो ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। इसका कितनी बार किया गया है, 9 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है समिति में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं। तो इसमें सभी व्यक्ति भाग लेते हैं, तो यह है समिति। तो इनकी अगर हम बात करें, तो इसको हम मान सकते हैं राज्यसभा की तरह मान सकते हैं, राज्यसभा। समिति को जो हम मान सकते हैं, इसे हम लोकसभा की तरह मान सकते हैं। तो इन्हें राज्यसभा और लोकसभा की तरह अपन मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जी, हम बात करते हैं अथर्व
अथर्ववेद की जब बात करते हैं, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्री कहा गया है। पुत्री कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति की जुड़वा पुत्री कहा गया। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की जुड़वा पुत्री कहा गया है, सभा और समिति को कहा गया है, अर्थात इनको जुड़वा माना गया है, जुड़वा पुत्री कहा गया है, सभा और समिति को कहा गया है। तो ये सभा समिति हमारी एक ऋग्वेद की ही हमारी ये संस्थाएं। सभा जिसका 8 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, समिति जिसका 9 बार उल्लेख किया गया है। आगे हम बातें करते हैं। सभा और समिति में स्त्री भी भाग लेती थी। इसमें कौन भाग लेती थी? इसमें स्त्री भाग लेती थी, ठीक है ना। अगला है सभा समिति। यह शासक को राज गद्दी से हटा सकती थी। ये राजगद्दी से भी उसे हटा सकती थी, शासक को। इनको इतना पावर था, अगर शासक जो है वो सही तरीके से अपने पालन नहीं कर पा रहा है तो शासक को ये राजगद्दी से हटा सकते थे। इतना इनके लिए पावर था सभा और समिति को, ठीक है। तो ये शासक को हटा भी सकते थे, ठीक है। इतना इनके लिए पावर था सभा और समिति के लिए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अगला है, तीसरा पॉइंट है वर्ण आश्रम। 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, तीसरा पॉइंट है वर्ण आश्रम, ठीक है। वर्ण आश्रम हम बात करते हैं व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष माना गया। व्यक्ति की जो आयु है उसे कितना माना गया है? 100 वर्ष व्यक्ति की आयु को माना गया है। बात करते हैं जब 100 वर्ष व्यक्ति की आयु को माना गया है और लास्ट में क्या होता है भाई, 100 वर्ष माना गया है तो फिर लास्ट में किस आश्रम में कितना समय कैसे बिताएगा, क्या है व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। व्यक्ति की 100 वर्ष माना गया है आयु को। अब हम बात करते हैं 100 में जब 4 का भाग देंगे तो 25 वर्ष। व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष माना गया है तो आश्रम की हमें पता चलता है 4। जाबालोप निषद से जानकारी प्राप्त होती है 4 आश्रम थे। कितने आश्रम थे? 4। अर्थात 100 वर्ष माना गया है तो प्रत्येक आश्रम में कितना बिताएगा? 25 वर्ष बिताएगा। एक है ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम। इसमें 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य आश्रम में रहेगा। यहाँ पर क्या करेगा? शिक्षा प्राप्त करेगा, गुरुकुलों में रहेगा और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरेगा, तो पालन पोषण करेगा। तो इसमें क्या है, तो ये जो रहेगा ये मुख्यतः कहाँ पर रहेगा? ये गुरुकुलों में रहेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा तो वहां पर रहेगा। तो ये पहला आश्रम, इसमें ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है, सुगंधित वस्तु से दूर रहा जाता है और स्त्री से भी क्या रहा जाता है? दूर रहा जाता है। तो इसका इसमें पालन किया जाता है, ठीक है। ब्रह्मचार्य आश्रम। नंबर दूसरा जो होता है वो गृहस्थ आश्रम होता है। ये गृहस्थ आश्रम होता है। इसमें क्या होता है? 26 से 50 वर्ष तक इसमें रहता है। इसमें कितना रहता है गृहस्थ आश्रम में? 26 से 50 वर्ष तक रहता है गृहस्थ आश्रम में। अब इस गृहस्थ आश्रम में क्या करता है? विवाह करता है। और विवाह करने के बाद क्या करता है भाई? विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो जो करता है गृहस्थ आश्रम में, ठीक है। इसके बाद आता है वनप्रस्थ आश्रम आता है। इसमें 51 से 75 तक रहता है।
इसमें जंगल में चला जाता है व्यक्ति, जंगल में रहता है, ठीक है ना भाई। जंगल में रहने के बाद लेकिन कभी कभी उसको जरूरत पड़ती है तो कभी कभी वापस अपने घर भी लौट आता है, ठीक है। इसके बाद आता है संन्यास आश्रम आता है। इसके बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम आता है, इसमें 75 के बाद 76 के बाद सारा वर्ष इसमें निकालता है संन्यास आश्रम। लेकिन अब हमारा प्रश्न है, ये तो केवल शिक्षा प्राप्त करता है ब्रह्मचार्य आश्रम में, इसको कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ आश्रम जो है ये खेती करता है, परिवार बढ़ाता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये काफी बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम माना जाता है वो गृहस्थ आश्रम माना जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणा देने का काम भी यही करता है और पंच महायज्ञ भी यही करता है, तो सारा काम जो करता है यही करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो माना जाता है आश्रम, जो माना जाता है गृहस्थ आश्रम माना जाता है। क्योंकि परिवार को बढ़ाने का काम, खेती का काम, अगर कोई कल को कोई साधु संत आएगा, वापस आएगा सन्या वनप्रस्थ आश्रम से वापस लौट कर आएगा तो भी इसी के पास आएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम है वो कौन सा है? इस गृहस्थ आश्रम है। इसी पर सब टिके हुए हैं। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा तो ये सारे आश्रम ही समाप्त हो जाएंगे, अगर गृहस्थ नहीं रहेगा। तो परिवार बढ़ाने का काम भी यही करता है, दक्षिणा देने का काम भी यही करता है, तो सारे काम यही करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है आश्रम, ठीक है। और किसमें? जाबाल उपनिषद से हमें 4 आश्रम की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आश्रम के बाद आता है पुरुषार्थ। आश्रम के बाद है हमारा अगला पॉइंट है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष प्लस अर्थ। और ये पुरुषार्थ जो हैं ये 4 आश्रम से ही जुड़े हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? धर्म, धर्म, अर्थ, काम, नंबर 4 क्या है? मोक्ष। ये पुरुषार्थ है। धर्म, धर्म के अनुसार चलना, अर्थ, धन कमाना, काम, परिवार को आगे बढ़ाना, मोक्ष, संन्यास ले लेना। तो इस तरीके से तो इनको जो जोड़ा गया है, जैसे ब्रह्मचार्य से जोड़ा गया है, ब्रह्मचार्य आश्रम से जोड़ा गया है। अर्थ को गृहस्थ परिवार में रहता है तो गृहस्थ आश्रम से जोड़ा गया है, गृहस्थ आश्रम। तो काम भी गृहस्थ आश्रम से, मोक्ष जो है संन्यास आश्रम से जोड़ दिया है, वनप्रस्थ आश्रम। तो ये 4 क्या है? पुरुषार्थ है। 4 क्या है? पुरुषार्थ दे रखे हैं 4, ठीक है। इसके बाद है ऋण है। 4 पुरुषार्थ दे रखे हैं, इसके बाद क्या दे रखा है? ऋण दे रखा है। अरे जब ऋण की बात की जाती है तो हमें पता चलता है, यजुर्वेद। यजुर्वेद से हमें, यजुर्वेद की हमें कृष्ण यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद के हमें तैत्रीय उपनिषद से पता चलता है। तैत्रीय उपनिषद से पता चलता है जिसमें पंच महायज्ञ होते हैं, महायज्ञ होते हैं, पंच महायज्ञ हैं। पंच महायज्ञ हैं और 3 क्या होते हैं? उसमें 3 ऋण होते हैं, 3 ऋण होते हैं। पंच महायज्ञ की हम बात करते हैं, पंच महायज्ञ और 3 ऋण। पंच महायज्ञ हमसे पूछा नहीं गया लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं। पंच ब्रह्म यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, और इसके बाद हम बात करते हैं भूत यज्ञ होता है, और पितृ यज्ञ होता है, और एक क्या होता है? अतिथि यज्ञ होता है, अतिथि यज्ञ होता है। ये 5 यज्ञ होते हैं। 3 ऋण, एक देव ऋण होता है, देवताओं के प्रति ऋणी होता है, एक ऋषि ऋण होता है, और एक क्या होता है? ऋषि ऋण होता है, और एक होता है पितृ ऋण होता है। तो 3 के प्रति हम ऋणी हैं। तो ये श्राद्धों में हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो 3 प्रकार के ऋण माने जाते हैं, ठीक है। ब्रह्म जिन्होंने हमें शिक्षा दी है उनके प्रति हमारा यज्ञ करने का हमारा कर्तव्य है। देव, जो देवता समय समय पर बारिश करते हैं, हमारी फसलों को पकाते हैं, तो उनके प्रति भी हमारा यज्ञ करने का कर्तव्य है। भूत, जो जीव जंतु हैं, चींटियां हैं, कुत्ते हैं, उनको भोजन डालना, तो ये भूत यज्ञ में आता है। पितृ यज्ञ, जो अपने पूर्वज हैं जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं, तो उनके प्रति भी हमारा यज्ञ करने का कर्तव्य बनता है। एक अतिथि,
एक निर्यज्ञ बोलते हैं इसे। अगर कोई मेहमान अपने घर पर आ जाए तो उसकी सेवा करना, तो ये अतिथि यज्ञ में आता है। अब है देव ऋण है। देव ऋण, जो देवता समय समय पर बारिश करते हैं, हमारी फसल को पकाते हैं, तो उनके प्रति भी हम क्या है, कर्जदार हैं। एक है ऋषि ऋण, जो हमें शिक्षा देते हैं, तो उनके प्रति भी हम कर्जदार हैं। पितृ ऋण, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति भी हम कर्जदार हैं। तो ये माना गया, ठीक है। तो ऋण ऋण जो माने गए वो 3 माने गए। और ये तैत्तिरीय उपनिषद है। और तैत्तिरीय उपनिषद किसका है? ये है यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद के भी किसका है? कृष्ण। क्योंकि इस यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद है, एक है शुक्ल यजुर्वेद। एक क्या आता है? शुक्ल यजुर्वेद आता है। तो दो भागों में इसे बांटा गया, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, इसी का है, ठीक है। इसके बाद है हमारा ऋण के बाद आता है संस्कार। संस्कार संस्कार अब एक संस्कार क्या होते हैं? एक व्यक्ति के जीवनचर्या को एक व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति की जीवन में 16 संस्कार दिए गए। और ये समय समय पर ये संस्कार किए जाते हैं। व्यक्ति के जो जीवन है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्कार किए जाते हैं, जिनकी संख्या क्या है? 16 है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इसमें भी हम बात करते हैं उस संस्कारों की संख्या क्या है? 16। लेकिन इसमें भी जब हम गौतम की जब बात करते हैं, गौतम ने इसमें जो संस्कार माने वो कितने माने हैं? 40। अब इसमें जो संस्कार हैं, कौन कौन से संस्कार हैं, कब कब किए जाते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं, नंबर 1 है गर्भ धारण संस्कार है, गर्भ धारण संस्कार, ठीक है। नंबर दूसरा है पुष्पन संस्कार है, पुष्पन संस्कार है, ये आपसे क्रमानुसार पूछे जाते हैं। नंबर तीसरा है सीमांतोयन संस्कार है। नंबर अगला है जातकर्म संस्कार है। नंबर अगला है नामकरण संस्कार है। क्या है? नामकरण, सीमांतन, जातकर्म, नामकरण। इसके बाद है निष्क्रमण संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है। नंबर 7वां है अन्नप्राशन संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार अर्थात भोजन करता है। इनको एक बार हम समझ लेंगे सारे को। नंबर 8वां अन्नप्राशन संस्कार अर्थात भोजन करना चालू कर देता है। फिर है चूड़ाकरण संस्कार है। क्या है? चूड़ाकरण संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार है। नंबर 9 चूड़ाकरण है। फिर है कर्ण भेद, कर्ण भेद संस्कार है। और नंबर 10वां कर्ण भेद संस्कार के बाद विद्या आरंभ है। क्या है? विद्या आरंभ है, विद्या आरंभ है। अगला है विद्या आरंभ के बाद, अब भाई विद्या पढ़ना चालू कर दिया है, फिर क्या आएगा? विद्या आरंभ बाद उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार है, संस्कार है। नंबर 12वां वेद आरंभ संस्कार है। नंबर 13 केशांत संस्कार है। नंबर 14वां है समावर्तन संस्कार है। और नंबर 15वां क्या है? विवाह संस्कार है। और नंबर 16वां क्या है? समाधि संस्कार। इनको एक बार हम समझते हैं। गर्भ धारण अर्थात जब बच्चा पेट में पलता है माँ के में, तो उसे बोलते हैं गर्भ धारण संस्कार। फिर इसके बाद पुष्पन संस्कार, जब बच्चा 3-4 महीने का पेट के अंदर होता है, तो बुरी बलाओं से बचाने के लिए पुष्पन संस्कार किया जाता है। और इसमें स्त्री के बालों को ऊपर उठाया जाता है, तो इस तरीके से इसका उल्लेख कर रखा है, ठीक है। बुरी बलाओं से बचाने के लिए किया जाता है। और आज भी जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो बुरी बलाओं का गाँव में आज भी ये चलता है, ठीक है। एक है सीमांतयन संस्कार, ये भी उसी समय किया जाता है जब बच्चा गर्भ में होता है, उसी टाइम ये संस्कार भी किया जाता है जब बच्चा थोड़ा होने वाला होता है। एक है जातकर्म संस्कार, बच्चे का जन्म हो जाता है। नामकरण संस्कार, एक अच्छा नाम, एक शुभ नाम उसका रखा जाता है, जिसे नामकरण संस्कार बोलते हैं। निष्क्रमण संस्कार, बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, एक उसको गोबर और मिट्टी का लीप कर फिर बच्चे को घर पर निकाला जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, उसको धूप खिलाई जाती है। फिर है अन्नप्राशन संस्कार, फिर बच्चे का मुंह में कुछ क्षीर टाइप का, तो दूध से बना हुआ चीजें उसके मुंह के अंदर डाला जाता है, अन्नप्राशन कराया जाता है। फिर चूड़ाकरण संस्कार,
बच्चे के बालों को काटा जाता है, पहली बार काटा जाता है, किसी देवी देवता या किसी के मंदिर को उन बालों को चढ़ाया जाता है। ठीक है। कर्ण भेद संस्कार, फिर बच्चे के कान को भेदा जाता है। इसके बाद है विद्या आरंभ संस्कार, फिर बच्चा पढ़ना चालू कर लेता है तो उसे बोलते हैं विद्या आरंभ संस्कार। अगला है कि उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है, विद्या आरंभ, जब बच्चा ना पढ़ना चालू कर दिया है और इसके बाद क्या होता है, बच्चा जब पढ़ना चालू कर देता है फिर उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, फिर बच्चे को शिक्षा गुरुकुल में भेजा जाता है। और इस उपनयन संस्कार के समय बच्चा अपनी माँ के साथ अंतिम बार भोजन ग्रहण करता है, इसके बाद कभी अपनी माँ के साथ भोजन ग्रहण नहीं करता है। ठीक है। और ये जयशंकर मिश्र की पुस्तक है, उसके अंदर बहुत अच्छा तरह से दे रखा है। वेद आरंभ संस्कार। अब वेद आरंभ, इसके बाद विद्या प्रारंभ होती है, वेद पढ़ना प्रारंभ करता है फिर गुरुकुल में चला जाता है। उपनयन अर्थात गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, उसे उपनयन संस्कार कहा गया है। फिर है वेद आरंभ संस्कार, फिर इसके वेद पढ़ना चालू कर देता है। फिर है केशांत, फिर बच्चा बालों को काटते हैं उसके पूरे का। जब वेद पढ़ना प्रारंभ करता है गुरुकुल में, तो गुरु क्या करता है, उसके घमंड और गुरूर को तोड़ने के लिए उसको पूरे गंजा कर देता है, उसको सिर को मुड़ा देता है। फिर है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार की जब हम बात करते हैं तो समावर्तन संस्कार में ये एक स्नातक संस्कार है। फिर बच्चा जो है पूरी तरीके से जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो इसे स्नातक बोलते हैं, इसे ग्रेजुएशन बोल सकते हैं। इसके बाद फिर क्या किया जाता है, उसका फिर विवाह किया जाता है और विवाह के बाद समाधि अर्थात फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये संस्कार, बस यही एक व्यक्ति का जीवन होता है, यही बस एक व्यक्ति का जीवन होता है, बस यहीं तक का मामला है। ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट थे आज की क्लास के। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, तो उसमें भी हम 5, 6, 7, 8, 10 पॉइंटों को हम उसमें सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इन पॉइंटों के अंदर से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपसे इन संस्कारों को क्रम अनुसार मिलाना आपसे पूछा जा सकता है, या 7वें नंबर पर कौन सा संस्कार है, 8वें नंबर पर कौन सा संस्कार आता है, या संस्कारों को क्रम अनुसार जमाइए, इन्हें हम बात करते हैं, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में जमाए या घटते हुए क्रम में जमाए। तो ऐसे प्रश्न जो है वो आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो आज का प्रश्न आईडीज एंड टर्म्स जो प्रश्न टॉपिक था हमारा, इसीलिए हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण। ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।